नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं आज बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैव प्रक्रम क्या है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं, आइए देखते हैं। जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। कोई भी जीव जो होता है अपने आप को जिंदा रखने के लिए बहुत सारी क्रियाएं करता है। जैसे वो सांस लेता है, सांस नहीं लेगा तो जीव जिंदा नहीं रहेगा। भोजन ग्रहण करता है, भोजन भी यदि नहीं करेगा तो फिर जीव जिंदा नहीं रहेगा। उसी तरह से अपने जैसे नए जीव को जन्म देता है। अपने जैसे नए जीव को जन्म नहीं देगा तब भी जो है उसकी जो है पीढ़ी जो है बरकरार नहीं रहेगी। उसी तरह से उसके शरीर में बेकार पदार्थों को ढोने की क्रिया होती है या उपयोगी पदार्थों को ढोने की क्रिया होती है। या उपयोगी और बेकार पदार्थ को यदि वो नहीं ढोए तो तब भी जीव जिंदा नहीं रह सकता है। फिर शरीर के अंदर जो बेकार पदार्थ बनता है उसको शरीर से बाहर निकालता है। यदि बेकार पदार्थ को बाहर नहीं निकाले तब भी जीव जिंदा नहीं रह सकता है। तो जीव जो है अपने आप को जिंदा रखने के लिए जो जो क्रियाएं करता है उसी क्रिया को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। फिर एक बार समझ लीजिए जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। जैव प्रक्रम जो है इसके अंतर्गत वे सारी क्रियाएं आती हैं जिनसे जीवों का अनुरक्षण होता है, यानी जिनसे जीव जो है अपने आप को जिंदा रखता है। यानी वे सारी क्रियाएं जिनसे जीव जो है अपने आप को जिंदा रखता है उसी को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। अब जैव प्रक्रम की स्पष्ट परिभाषा बता सकते हैं कि जीव जो है अपने आप को जिंदा रखने के लिए जो जो क्रियाएं करता है उसी क्रिया को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे जीव जिंदा रहने के लिए भोजन ग्रहण करता है जिसको हम पोषण की क्रिया कहते हैं। जीव जिंदा रहने के लिए सांस लेता है जिसको हम श्वसन की क्रिया कहते हैं। जीव जिंदा रहने के लिए अपने ही जैसे नए जीव को जन्म देता है जिसको जनन की क्रिया कहते हैं। जीव अपने आप को जिंदा रहने के लिए उपयोगी और बेकार पदार्थ को शरीर में ढोता है जिसको परिवहन की क्रिया कहते हैं। जीव जो है जिंदा रहने के लिए अपने शरीर के बेकार पदार्थ को शरीर से बाहर निकालता है जिसको हम उत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। यह तमाम क्रियाएं जो है जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती है। तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं आप समझ गए होंगे। वे सारी क्रियाएं जिनसे जीवों का अनुरक्षण होता है उसी को हम जो है जैव प्रक्रम कहते हैं। या जीव जो है अपने आप को जिंदा रखने के लिए जो जो क्रियाएं करता है उसी को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी श्वसन, पोषण, जनन, उत्सर्जन, परिवहन यह सब जो है जैव प्रक्रम के ही अंतर्गत आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं, आइए देखते हैं। उसमें 5 क्रियाएं हैं। इसी में एक नया क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती है। तो जैव प्रक्रम जो होता है उसके अंतर्गत निम्न 5 क्रियाएं आती हैं। पहली क्रिया आती है पोषण, यानी भोजन जो हम ग्रहण करते हैं उसी भोजन ग्रहण करने की क्रिया को हम पोषण कहते हैं। दूसरा आता है श्वसन, सांस लेने की क्रिया को हम श्वसन कहते हैं। तीसरा आता है परिवहन, शरीर में उपयोगी और बेकार पदार्थ को जो ढोया जाता है उस क्रिया को परिवहन कहते हैं। उत्सर्जन, शरीर के बेकार पदार्थ को जो हम बाहर निकालते हैं उसी को हम उत्सर्जन कहते हैं। और 5वां आता है जनन, यानी अपने ही जैसे नए जीव को जन्म देने की क्रिया को हम जनन कहते हैं। ये जैव प्रक्रम के अंतर्गत निम्न 5 क्रियाएं आती हैं। जरूर याद रखिएगा जैव प्रक्रम जो होता है जिस क्रिया के द्वारा जीव अपने आप का अनुरक्षण करता है, जीव अपने आप को बचाए रखता है उसी को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। या जीव अपने आप को जिंदा रखने के लिए जो जो क्रियाएं करता है उसी को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। तो जीव जो है अपने आप को जिंदा रखने के लिए भोजन ग्रहण करता है जिसको हम पोषण कहते हैं। जीव अपने आप को जिंदा रखने के लिए सांस लेता है जिसको हम श्वसन कहते हैं। जीव अपने आप को जिंदा रखने के लिए शरीर के बेकार और उपयोगी पदार्थ को शरीर में ढोता है जिसको परिवहन कहते हैं। जीव अपने आप को जिंदा रखने के लिए शरीर के बेकार पदार्थ को शरीर से बाहर निकालता है जिसको उत्सर्जन कहते हैं। जीव अपने आप को जिंदा रखने के लिए अपने ही जैसे नए जीव को जन्म देता है जिसको हम जो है जन्म कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये जरूर याद रखिएगा जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं, हमेशा पूछता है। यह ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन रहता है। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत निम्न 5 क्रियाएं आती है। पहला पोषण आता है, न्यूट्रिशन। दूसरा श्वसन आता है जिसको हम जो है रेस्पिरेशन बोलते हैं। तीसरा परिवहन आता है, ट्रांसपोर्ट। और चौथा उत्सर्जन आता है जिसको एक्सक्रेशन कहते हैं। और 5वां जनन आता है, रिप्रोडक्शन कहते हैं। जरूर याद रखिएगा दोस्तों। आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।